दे। तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी। तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है। तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी। कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो। खुदा की कसम बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना। उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे बैठे रहो। जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके। औरत जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू। और इमाम साहब कह रहे मिट्टी साफ नहीं, तेरे बाप का नौकर है। ये इमाम है, इमाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो। उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से न लड़ना। ये आपको बता के जा रहा हूं, आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से न लड़ना। इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं। ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की विरासत होता है। ये मुश्किल काम भी होता। ये कौन इमाम है आपके यहाँ के? हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप एक मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें एक घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले मुंह देख के डरे मत, नहीं पड़ेगा ना। अगर एक लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना, क्योंकि आप भी ये चाहते हो जो मुसल्ले पे खड़ा हो उसका लुकमा पाक होना चाहिए, उसकी नीयत पाक होनी चाहिए, उसका रिस्क पाक होना चाहिए, उसका लिबास पाक होना चाहिए, उसका बदन पाक होना चाहिए, उसकी जबान पाक होनी चाहिए। आप तो ये चाहते हो। खुदा की कसम इनकी हिम्मत को सलाम, इन्होंने 5000 पे गुजारे किए लेकिन किसी से रिश्वत नहीं ली। इन्होंने 3000 में बच्चे पाले, किसी से ब्याज नहीं लिया। इन्होंने बच्चों को बुखार की जगह, दवा की जगह पानी पढ़ पढ़ के पिलाया, लेकिन किसी से हराम का रुपया नहीं लिया। चटनी से खा ली लेकिन हराम के मुर्गे नहीं खाए, इसलिए कि हमारी नमाजें मुसल्लम रखे। खुदा की कसम याद रखो, जिसकी नमाजें पक्की होती है उसकी दुआएं भी पक्की होती है। जिसकी नमाज सलामत होती है उसकी दुआएं सलामत होती है। जो सुभान रब्बी अल्लाह कहता है तो नमाज कबूल होती है, वही हाथ उठा देता है तो दुआएं कबूल हो जाती है। किसी इमाम का दिल न दुखाना, अगर उसकी दुआएं बचा सकती है तो उसकी बददुआएं तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने कहा अगर आबाद रहना चाहते हो कुरान वालों से प्यार करो, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर से बेहतर नजर आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस थोड़ी सी बात सुन ले, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, नारे में वक्त ज्यादा न लगाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुन ले, सुन ले, अल्लाह सलामत रखे। नाराज तो नहीं है भाई कोई? नाराज तो नहीं है? नहीं है ना? अल्लाह माफ करे, हमारे हालात ऐसे ही हैं। जुमे में जाते हो? अरे जुमे में तो जाते ही होंगे यार, हाँ ना? जुमे में तो जाते ही होंगे ना हम तुम। अल्लाह तौफीक दे 5 टाइम जाया करो, कोशिश करें, कोशिश करें। दिल अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से दिल लगाएं। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली कहाँ निकल गई। मैं बस आपसे ये बताता हूं, दिल अल्लाह से लगा, दिल अल्लाह से लगाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उठते बैठते ना अल्लाह कहा करो, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम ना, कई लोगों को तो 8-8 दिन गुजर जाते हैं अपने रब को पुकारे हुए। गलत नहीं कह रहा हूं,
8-8 दिन, कुछ को महीने गुजर जाते हैं। आदत बना लो, क्या मिलेगा? अगर मैं भी किसी को गाली बोल दूं या कोई मुझे गाली बोल दे, कितनी तेज असर होता। उधर से गाली आई, इधर से थप्पड़, कितनी तेज असर हुआ। जुमले किसके? ये जबान के ना। ये चली, उधर पड़ गया कान में। जबान से गाली देने का सामने वाले पे इतना असर होता है, फिर वो तो मेरे रब का नाम है। उठते बैठते लोगे तो दिल पे कितना असर हो जाएगा। रूह पारसा हो जाएगी, दिल पाकीज़ा हो जाएगा, रिश्ते रब से मजबूत हो जाएंगे। दिल ही ना लग रहा नमाज में, लगे कहां से? सफ में बैठ के कह रहे आप कितनी मक्का हुई है, ईद कट गई कि रह गई? सारे हिसाब मस्जिद के सफ में लग रहे हैं बैठ के। ये अल्लाह का घर है। हम इतनी नेकियां नहीं कमाते जितने गुनाह इकट्ठा कर लेते हैं वहां बैठ के। ना किया करो ये। वहां बैठो तो इस्तगफार की कसरत, कलमा शरीफ का फिर्द, और वक्त मिले तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ते रहा करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। आज हाजी साहब हमारे बीच नहीं, लेकिन लफ्ज़ हाजी, अल्लाह सबको हाजी बनाए। बहुत बड़ी दुआ है जिंदगी की है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हाँ भाई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ, तो जिसने मदीना नहीं देखा उसने क्या देखा? अल्लाह करे सारे ही हाजी बने, और अल्लाह सबके हज को कबूल भी फरमाए, जरिया निजात भी बनाए अल्लाह सबके हज को। बस इतना ख्याल करें, रिश्ते अल्लाह से मजबूत करें। ऐसा घुमा दे अपनी वला में खुदा हमें, ढूंढा करें हम उनको पर अपनी खबर ना हो। हाँ भाई, आला हज़रत इस शेर में कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या जरूरत है भाई पैसे की, 6000 में काम चल जाए इनका। तो आला हज़रत क्या कहते हैं? काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे भाई, रिश्ते रब से मजबूत करो। किससे? रब से। बस आखिर में चलते चलते एक बात और कह जाऊं जो जरूरी बात है। हाजी साहब के बेटे होंगे उनके, अल्लाह ने 5 बेटे दिए पंजतन की निस्बत से। बेटियां भी दी होंगी रब ने, बेटियां भी हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे, सबको सलामत रखे। लेकिन ये मेरी बातें सिर्फ हाजी साहब के बेटों से नहीं, हर बाप के बेटे से, हर बहन के भाई से। मैं नहीं जानता हूं सबके चेहरे कौन उनका बेटा है कौन नहीं। मेरी नजर में आप सब किसी न किसी बाप के बेटे हो। मौत से रिश्ता सबका है। या कोई ऐसा है जिसकी मुलाकुल मौत से मुलाकात ना हो? ये लाइट इतनी तेज पड़ रही है आंखों पे, मुझे आपके चेहरे साफ नहीं दिख रहे। सबका इंतकाल होगा ना। बड़े अच्छे लोग हैं, कई एक जगह तो बोले ही नहीं थे लोग, डर गए थे कहीं यहीं ना मर जाए। मरना है क्या नहीं? मलकुल मौत से मुलाकात होगी, अल्लाह करे उनसे अच्छी मुलाकात हो। फरमाया गया जब किसी नेक के पास जाते हैं तो खूबसूरत बन के जाते हैं, और जब किसी बेईमान के पास जाते हैं तो बड़े भयानक बन के जाते हैं। हम तो 12वीं वाले लोग हैं ना, और मलकुल मौत भी 12वीं वाले हैं। जब हमारे पास आएंगे तो फिर उसी शक्ल में आएंगे, कहेंगे अपनी पार्टी का बंदा है, हिसाब किताब संभल के करना, अपनी पार्टी का बंदा है। रूह थोड़ा संभाल के निकालनी है, दुख ना हो। फिर एक की ड्यूटी होगी सर पे हाथ रख, दूसरा कान में कहेगा मुबारक हो हुजूर का उम्मती है, और फिर वो रूह निकालना शुरू करेंगे। दर्द होगा,
कहेंगे वो देख जन्नत में तेरे महल हैं। उसे देखते देखते बंदे की रूह निकल जाती है। और जब वो आते हैं ना एंटी के पास, एंटी समझ रहे हैं? शिरक, झंडा, शिरक, जुलूस, बिद्दत, 12वीं गुनाह है, कतई पक्का एंटी है ना। तो जो झंडे और जुलूस को नहीं मानते, जो 12वीं नहीं मनाते, मलकुल मौत उनके यहां भी आएंगे, कहेंगे अच्छा 12वीं पे भी छुट्टी नहीं करता, पार्टी से अलग है, जरा रगड़ा लगाओ। ऐसी रूह निकालेंगे कि सारा मसला खत्म। बस मैं आपसे बताना चाहता हूं, मलकुल मौत से सबका ही रिश्ता है ना। 24 नंबर भी बैठे हैं क्या? तो डर क्यों रहे हैं? फिर बोले ना बरेलवी हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना, बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक मां बाप हैं तब तक मैका, उनके बाद मैका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा, बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस, जब से बाप गया गए, ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुद गर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते। बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं, बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं, यहाँ आए हुए नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती हैं। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कप टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती हैं, भाई के घर जा रहे हैं ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रहे हैं खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पर इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है, खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है, और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन
तू 25 साल बाद आई है। 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम? स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया। हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की। टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया। और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली? तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना। इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है। ये कान खोल के सुनना, रहमत राहत से बड़ी होती है। कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते कोई नेकी बताए, अब्बा कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था? क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा। मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैं के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने हैं, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारे ही बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते हैं आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा ख्वाब में देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं, एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है, वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल रही है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बुला, इनसे नाराज ना हो, इनको बिठा के खाना खिला। देख तो सही, तेरे दस्तरखान पे एक ही वक्त में तुझे बाप भी नजर आ जाएगा, तुझे माँ भी नजर आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला उलमाए अहले सुन्नत। तो जो है सारे लोगों की, बस मेरे भाई ये रिश्ते निभाने हैं। मैं इन 5 भाइयों से खुसूसी तौर पे कहूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, इनसे खुसूसी तौर पे कहना मेरा फर्ज है। और जितने भी आए हैं इनसे मैं बिलुमूम कह रहा हूं, खुदारा बाप के बाद बहन को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना। जितने करम
जितने मामलात बाप के बेटियों के साथ थे उतने आप सबको करने। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। किसी के दरवाजे से बहन बेटी रोती हुई नहीं जानी चाहिए। ये बरकत की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी चाबी। और बूढ़े लोगों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, जिनके बाल सफेद हो जाएं उनकी इज्जत किया करो। महबूब ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इतना खूबसूरत मुआशरा मेरे नबी ने दिया है। इसलिए कोशिश ये करेंगे हम इस्लाम को मजबूती से फॉलो करेंगे। मैंने खातून जन्नत का तज़किरा बरकतन भी इसलिए किया था ताकि अल्लाह उस जन्नती ख़वातीन की सरदार के सदक़े में हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बेटी की बातें हों तो मुझे खुशी होगी, आपकी बेटी की बातें हों आप खुश होते। मैंने मदीने वाले की बेटी की बात की है, कब्र अनवर में मुस्तफ़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आप इस मोहब्बतों से यहाँ बैठे रहे, आपने इस प्यार से सुना। हाजी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जब फरिश्ते ना रहमतों की गठरियाँ उनकी कब्र में खोल रहे होंगे तो उन्होंने पूछा होगा अंधेरा था उजाला किधर से आ गया, गुनाह थे, इतनी दिक्कतें थी, आसानियां क्यों हो गई। फरिश्तों ने कहा होगा मुबारक हो, ऐसा बेटे छोड़ के आया है कि आज वो तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हैं, उसकी बरकत से तेरी कब्र में उजाला हो गया है। तो बाप ने आज कब्र में हाथ उठा के कहा होगा अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रखना। उसने मरने के बाद भी अपने बाप को फरामोश नहीं किया है। आपसे गुजारिश है अपनों की कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। जाते हैं ना कब्रिस्तान? आपकी एक ना एक फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह पीछे लगी रहती है। इस पंखे को थोड़ी देर बंद ही कर दे भाई। हाँ हाँ, कारी साहब ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ पहले खत्म कर दी थी लेकिन शुरू कर दी, करे जाते जाते शजरा सुना दी। मैं बस आपसे जो बातें कह रहा हूँ सुन ले जरा। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कब्रिस्तान जाना, शायर जाया करो सारे। हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग हमारा इंतजार करते हैं, ये क्लियर है, नो डाउट। सारे इंतजार करते हैं हमारा और कहते हैं काश मेरा बेटा आ जाता। अगर पोते से ज्यादा प्यार था तो कहते हैं काश मेरा पोता आता। और जब तुम जाते हो तो वो कहते हैं ठहर अभी न जाना, तुझे देख के दिल ठंडा हो रहा है। वो कब्र में भी ये कहते हैं ठहर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, रुक ना, देख तू आता था ना बड़ा जी लगता था, आज तुझे इतना भी वक्त नहीं, 2 मिनट रुक के हाथ उठा के बैठ जाए। आया और सलाम करके चल दिया। वो कब्र में कहते हैं रुक जाना, ठहर जा, आ बैठ जा, लेकिन हम तो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी किसी को कहता बेटे की ड्रेस लेनी है, कोई कहता मुझे जूता लेना है, कोई कहता स्कूल की फीस भरनी है। जब तुम ये सोचते हो ना, अब्बा कब्र में कहता बेटे एक दिन वो भी तो था ना, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी ड्रेसें खरीदी थी। तुझे अपने बेटे का रिश्ता मालूम है, बाप का रिश्ता क्यों याद नहीं है। वो खुदारा कब्रिस्तान जाया करो, बैठा करो अपनों की कब्रों के पास, जितनी ज्यादा से ज्यादा वक्त होने दिया करो और फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बंदा माँ बाप की कब्र पे जाता है, हाथ उठा के चंद आयतें या कलमा शरीफ पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है, तो माँ हो या बाप हो, वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया, कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी। हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गैरत आ रही है। एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, बाप की कब्र से लाल जा रहा है। अल्लाह इसे खाली ना लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है, तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह कहता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है, का जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट
लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ। कहा किस लिए? कहा